आज से हजारों साल पहले का भारत ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना व्हाट्सएप, ना कोई वीडियो कॉल। अगर कोई भाई अपनी बहन से दूर चला जाता था तो बहन उसके चेहरे को देखने के लिए किसी स्क्रीन का सहारा नहीं ले सकती थी। बस यादें थी, आंखों में इंतजार था और दिल में एक विश्वास था, मेरा भाई जहां भी होगा सुरक्षित होगा। और इसी विश्वास को एक दिन एक छोटे से धागे ने अपना रूप दे दिया, एक ऐसा धागा जिसे हम आज राखी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस धागे की कहानी शुरू कहां से हुई? क्या सचमुच रक्षाबंधन हजारों साल पुराना है? कृष्ण ने द्रौपदी से क्या वादा किया था? रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी और क्या यह घटना सचमुच हुई थी? और क्या सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने राजा पोरस को राखी बांधी थी? आज की कहानी में हम इन्हीं सवालों के पीछे चलेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जहां पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, इतिहास है और सबसे बढ़कर एक धागे में बंधा हुआ प्रेम। लेकिन यह रक्षा केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा तक सीमित नहीं है। असल में राखी उस वचन का प्रतीक है जिसमें दो लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। आज हम राखी को भाई बहन के रिश्ते से जोड़कर देखते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय परंपराओं में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा इससे भी व्यापक रही है। यानी धागा केवल धागा नहीं था, वह एक संकल्प था, एक प्रार्थना थी, एक विश्वास था। अब आते हैं उस कहानी पर जिसे रक्षाबंधन से जोड़कर सबसे ज्यादा सुनाया जाता है। कहानी महाभारत के समय की है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने यह देखा। उस समय उसके पास कोई पट्टी नहीं थी। उसने अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। बस एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, ना कोई सोना था, न चांदी, न कोई महंगा उपहार, सिर्फ प्रेम। कृष्ण ने उस छोटे से कपड़े को देखा और कहा जाता है कि उन्होंने द्रौपदी के उस स्नेह को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने मन ही मन एक वचन लिया, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। समय बीतता गया। फिर महाभारत का वो भयानक दिन आया जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। वह चारों ओर देख रही थी। जिन लोगों से उसे न्याय की उम्मीद थी वो चुप थे। उसका अपना परिवार, उसके अपने लोग सब मौन थे। अंत में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और मान्यता है कि कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा भी की। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? रिश्ते जो है हमेशा खून से नहीं बनते। जरा सोचिए, द्रौपदी ने कृष्ण को कोई बड़ी चीज नहीं दी थी। उसने बस अपना वस्त्र फाड़कर उसकी चोट बांधी थी। लेकिन कृष्ण ने उस भावना की कीमत समझी। यही तो रिश्ते की असली खूबसूरती है। आप किसी को क्या देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस भावना से देते हैं यह महत्वपूर्ण है। आज भी जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह महंगी राखी नहीं बांधती, वह अपनी दुआ बांधती है। वह कहती है, भैया भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और भाई कहता है, बहन जब तक मैं हूं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। इसी को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है। समय था लगभग 326 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका सामना हुआ राजा पोरस से। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध होने वाला था। कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी रोक्साना को डर था कि युद्ध में पोरस सिकंदर को मार न दे। लोकप्रिय कथा के अनुसार रोक्साना ने पोरस को एक पवित्र धागा भेजा और उसे भाई मानते हुए अपने पति की रक्षा की प्रार्थना भी की। कहा जाता है कि पोरस ने उस धागे को स्वीकार किया। फिर युद्ध हुआ
और जब पोरस का सामना सिकंदर से हुआ तो उसने अपने वचन को याद किया। यह कहानी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इतिहासकारों के लिए इसकी प्राचीन पुष्टि स्पष्ट नहीं है। एक 1941 की फिल्म सिकंदर ने भी इस कथा को लोकप्रिय बनाने में भूमिका निभाई, इसलिए इसे इतिहास का पक्का प्रमाण न मानकर राखी की भावना से जुड़ी लोक कथा के रूप में सुनना चाहिए। लेकिन कहानी हमें सिखाती क्या है कि एक धागा कभी कभी युद्ध से भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि युद्ध तलवार से जीता जाता है और लेकिन दिल वचन से जीता जाता है। इसी को लेकर एक मान्यता यह भी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। ये समय था 1535 ईस्वी। चित्तौड़ संकट में था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़ पर हमला किया। रानी कर्णावती अपने राज्य की रक्षा के लिए चिंतित थी। लोकप्रिय कथा कहती है कि उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी, एक संदेश के साथ, आज मैं आपको अपना भाई मानकर आपकी सहायता मांग रही हूँ। सोचिए, एक राजपूत रानी और दूसरी ओर एक मुगल बादशाह। धर्म भी अलग, राजनीतिक परिस्थितियां भी अलग, लेकिन राखी ने दोनों के बीच एक भाई बहन का रिश्ता जोड़ने का संदेश दिया। हुमायूं ने उस राखी को सम्मान दिया और चित्तौड़ की ओर बढ़ा, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच सका। चित्तौड़ पर संकट टूट चुका था। रानी कर्णावती और अन्य महिलाओं ने जौहर किया। यह कहानी सुनाते समय एक जरूरी ऐतिहासिक बात याद रखना चाहिए। समकालीन स्रोतों में कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की बात नहीं मिलती। बाद के राजस्थानी स्रोतों और लोक कथाओं में यह कथा सामने आती है और इतिहासकार सतीश चंद्र जैसे विद्वान ने ऐसी ऐतिहासिक विश्वसनीय पर सवाल भी उठाए हैं। लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार लेकिन कहानी का भाव आज भी बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें एक संदेश छिपा है। राखी धर्म नहीं देखती, राखी इंसान देखती है। अगर इन तीन कथाओं को एक साथ देखें, द्रौपदी और कृष्ण, रोक्साना और पोरस, कर्णावती और हुमायूं, जो एक बात सामने आती है, हर जगह रिश्ता खून का नहीं था। फिर भी एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यही रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत भावना है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल रक्षा नहीं मांगती, वह कहती है हमारा रिश्ता समय से बड़ा है। रक्षाबंधन 6000 साल पुराना त्योहार है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से कोई निश्चित तारीख के साथ कहना थोड़ा कठिन है। लेकिन आज जिस रूप में हम भाई बहन के रक्षाबंधन को जानते हैं, इसमें कोई एक निश्चित जन्मतिथि इतिहास में स्थापित नहीं है। रक्षाबंधन की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी बताई गई हैं, क्योंकि यह त्योहार एक ही कहानी से पैदा नहीं हुआ। यह सदियों की परंपराओं, कथाओं, विश्वासों और रिश्तों से मिलाकर विकसित हुआ है। अब जरा आज के घर की कल्पना कीजिए। रक्षाबंधन की सुबह बहन जल्दी उठती है, नहाती है, नए कपड़े पहनती है, थाली सजाती है। उसमें रोली, चावल, दीपक, मिठाई और एक छोटी सी राखी। लेकिन उस थाली में जो दिखाई नहीं देता वह सबसे कीमती है। उसमें होती है बचपन की यादें, भाई की शरारतें, बहन की शिकायतें, माँ की डांट, पिता की आवाज और आंगन जहां दोनों साथ खेलते थे। भाई बचपन में कितना परेशान करता है, बहन की चीज छीन लेता है, उसकी चोटी खींच देता है, टीवी का रिमोट लेकर बैठ जाता है और बहन माँ से शिकायत करती है, माँ इसे समझाओ। लेकिन वही भाई जब बड़ा होकर घर से दूर चला जाता है तो बहन को उसकी शरारतें याद आती है। वो फोन पर पूछती है, भैया इस राखी पर आओगे? भाई कहता है, देखता हूँ बहन। बहन कहती है, नहीं देखना नहीं है, आना है। भाई भी हंसकर बोलता है, अच्छा बाबा आऊँगा, जरूर आऊँगा। और बहन फोन रखने के बाद मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है भाई कितना भी बड़ा हो जाए, बहन के सामने वह वही बचपन वाला भाई रहता है। लेकिन हाँ, हर बहन इतनी भाग्यशाली भी नहीं होती।
कुछ बहनों के भाई इस दुनिया में नहीं है, कुछ भाई विदेश में है, कुछ दूर शहरों में है, कुछ बहनों के भाई वर्षों से बातें भी नहीं हुई, जिनके भाई तो हैं लेकिन रिश्ते में नाराज़गी की दीवार खड़ी है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई रिश्ता है तो इस रक्षाबंधन पर एक बार उस दीवार को गिराने की कोशिश कीजिए। फ़ोन उठाइए, बस इतना सा कह दीजिए, भैया पुरानी बातें छोड़ो, या बहन मुझे तुम्हारी याद आती है। कभी कभी एक छोटा सा वाक्य वर्षों की दूरी खत्म कर देता है। भाई अगर बहन को महंगा फ़ोन दे, गहना दे, कपड़े दे तो खुशी होगी, लेकिन बहन को सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी? जब भाई कहे जब भी मैं तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और बहन का सबसे बड़ा उपहार एक राखी और उसके साथ निकली हुई दिल से दुआ। क्योंकि दुनिया में बहुत से रिश्ते मतलब से बनते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता अक्सर बिना मतलब के निभाया जाता है। अगर आपके भाई या बहन आपके लिए खास है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, भाई या बहन। और यह कहानी उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसकी कलाई पर बांधी राखी आज भी आपको अपने बचपन की याद दिलाती है। जय श्री कृष्ण। रिश्ते निभाइए क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता।